दोस्तों आईपीएल की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, जहां पे 31 जुलाई को बीसीसीआई ने एक मीटिंग अरेंज किया था। सारे ही आईपीएल ओनर्स को बुलाया था वहां पे। हमारा पिछला वीडियो भी उसी के ऊपर था। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया हो तो आप इस लिंक से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। हम लोगों ने तो पिछले मीटिंग में बस एसआरके और वाडिया के बीच में क्या बहस हुई थी उसके बारे उसको ही कवर किया था। अभी हम लोग प्रॉपर ईच एंड एवरी डिटेल्स पे जाते हैं कि पूरे फ्रेंचाइजी ओनर ने क्या क्या डिमांड की है बीसीसीआई से आईपीएल को लेकर। तो हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूनिबिट 11 के यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आईपीएल रिटेंशन को लेके, जहां पे रिटेंशन के फॉर और अगेंस्ट यहाँ पे दो साइड बढ़ चुके थे। जहां पे कुछ टीम्स रिटेंशन के फॉर में थे कि वो रिटेंशन चाहते थे, क्योंकि उनका प्लेइंग कॉम्बिनेशन इवन जो स्क्वाड था काफ़ी बैलेंस्ड था और काफ़ी अच्छे से खेला भी था पिछले सीजन। जैसा कि हम लोग सबको ही पता है, जैसे केकेआर हो गए, एसआरएच हो गए, सीएसके, एमआई, ये लोग रिटेंशन के फॉर में ही रहेंगे कि वो लोग तो खुद ही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर को रिटेन कर ले, ताकि प्लेइंग 11 में ज़्यादा चेंजेस देखने को ना मिले उनकी टीम में। और वहीं पे कुछ टीम है जैसे आरसीबी हो गई, पंजाब किंग्स हो गई, ये टीम रिटेंशन के अगेंस्ट थी, क्योंकि वो चाहते थे कि नए नए प्लेयर को वो अपनी टीम में ऐड करे, ताकि और अच्छे से आने वाले सीजन में और अच्छे से टीम बना पाए और काफ़ी बैलेंस कर पाए अपनी टीम को। सबसे पहला डिमांड तो इन फ्रेंचाइजी ओनर का ये था कि एक मेगा ऑक्शन कराई जाए। वहीं पे विवाद हो गया एसआरके और वाडिया के बीच में, जहां पे एसआरके मेगा ऑक्शन के खिलाफ थे, वहीं पे वाडिया मेगा ऑक्शन के फॉर्म में बोल रहे थे कि मेगा ऑक्शन होना चाहिए। और केकेआर के फ्रेंचाइजी ओनर एसआरके ने बोला कि नहीं, रिटेंशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मेगा ऑक्शन को अभी नहीं डालना चाहिए, 2-3 साल बाद मेगा ऑक्शन कराना चाहिए। और एसआरके के पीछे एसआरएच की ओनर, इवन सीएसके, एमआई की ओनर भी उनके साथ जुड़ गए रिटेंशन के फॉर्म में, और वो लोग भी यही डिमांड करने लगे कि रिटेंशन को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। अभी हालांकि कोई डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन एक सूत्रों से ये खबर आ रहा है कि अभी तक मैक्सिमम 3 से 4 प्लेयर को ही हम लोग रिटेन कर पाएंगे वापस। इसीलिए एसआरके को ये बात पसंद नहीं आई और वो बीच मीटिंग से ही उठ के चले गए थे और काफ़ी विवाद भी देखने को मिला था। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे डिमांड के ऊपर। तो दूसरा डिमांड ये था फ्रेंचाइजी ओनर का कि जो भी रिटायर्ड इंडियन क्रिकेटर्स होते हैं या विदेशी क्रिकेटर्स भी जो होते हैं, रिटायर्ड जो हो चुके हैं ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट से, उनको अनकैप्ड प्लेयर के लिस्ट में डाल दिया जाए। हालांकि ये रूल कुछ नया नहीं है, 2008 से 2021 तक आईपीएल में ये रूल था अवेलेबल कि अगर जो 5 साल से ज़्यादा हो चुका है उनके रिटायरमेंट का, वो वापस से अनकैप्ड प्लेयर के लिस्ट में आ जाते थे और उनका ऑक्शन भी उसी के हिसाब से होता था। लेकिन काव्य मरान ने इसको काफ़ी स्ट्रांगली अपोज किया और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही बड़ा डिसरेस्पेक्ट होगा जो भी इंडियन प्लेयर या विदेशी प्लेयर जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट को सर्व कर चुके हैं, वापस से अनकैप्ड प्लेयर के लिस्ट में लाना। अनकैप्ड प्लेयर के लिस्ट में आने से उनका बेस प्राइस जो ऑक्शन में जाते हैं उनका भी बहुत कम हो जाता है। और काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं ऑलरेडी ऑक्शन में जो कि रिटायरमेंट ले चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, जैसे हम लोग के सबके फेवरेट एमएस धोनी जो ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन इस बार ऑक्शन में रहेंगे या नहीं रहेंगे वो अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। हालांकि उनका एक स्टेटमेंट आ चुका है कि वो रिटेंशन का वेट करेंगे कि आईपीएल की अथॉरिटी क्या निर्णय लेती है रिटेंशन को लेकर, उसी हिसाब से वो अपना रिटायरमेंट प्लान भी बनाने वाले हैं। ये फाइनल होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली धोनी का। और वहीं पे बीसीसीआई के सीईओ जो थे हेमंग अमीन, उन्होंने भी काव्य मरान का साथ दिया, लेकिन उनका एक कंडीशन ये था, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि अगर आप रिटेन कर रहे हो अपने पुराने प्लेयर्स को, जैसे कि एमएस धोनी हो गए, तो उनका जो भी रिटेंशन का प्राइस होता है वो कम कर दी जाए, ताकि जो भी फ्रेंचाइजी उनको रिटेन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ईजी हो नए टैलेंट को अपनी टीम में ऐड करना, और उनके पॉकेट फ्रेंडली भी हो जाए उनके लिए रिटेंशन एक बड़े प्लेयर का, अनकैप्ड प्लेयर का, या फिर जो भी रिटायर्ड प्लेयर बोल सकते हो आप। ये बस डिबेट ही होके रह गई थी, कुछ फाइनल निष्कर्ष निकला नहीं था इसका। अभी हम लोग तीसरे और सबसे मेन पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे आईपीएल के फ्रेंचाइजी ओनर ने सबसे बड़ा डिमांड तो ये किया कि अगर कोई भी प्लेयर ओवरसीज हो या इंडियन हो, मोस्टली ओवरसीज ही ये करते हैं कि अगर वो ऑक्शन में बहुत महंगे बिकते हैं या फिर ऑक्शन के लिए अवेलेबल दिखाते हैं, लेकिन ऑक्शन के बाद वो विड्रॉ कर लेते हैं आईपीएल से, तो उनके लिए एक बहुत ही कड़ा पनिशमेंट दी जाए। उन्होंने तो डिमांड किया 2 साल तक के बैन का। वो बीसीसीआई अब इसको सोचेगा विचारेगा, जो कि हालांकि बहुत सही बात उन्होंने कहा है, क्योंकि एक बार ऑक्शन में एक प्लेयर के पीछे पूरे टीम ने बहुत ही इन्वेस्टमेंट कर रखा होता है, ये काफ़ी अच्छा बैलेंस बना लिया होता है, लेकिन अब जैसे ही वो प्लेयर विड्रॉ कर लेता है तो उनके पॉकेट पे भी बहुत इफेक्ट करता है और इवन उनके बैलेंस को भी काफ़ी इफेक्ट करता है और उनके परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी हर्ट भी करता है उन लोगों को। ये काफ़ी सही डिसीजन भी होगा अगर आईपीएल अथॉरिटीज़ अगर ये बात सही कर देते हैं कि अगर कोई अपने आप को ऑक्शन में अवेलेबल दिखा के अगर विड्रॉ कर लेता है मैच से पहले, किसी कारणवश नहीं आ पाता है, तो उनके ऊपर सस्पेंशन जरूरी है, बैन जरूरी है 2 साल तक का।
हालांकि इनके भी काफ़ी सारे टर्म्स एंड कंडीशन है कि जैसे सर्जरी हो गए, फैमिली इश्यूज़ हो गए, ये सबको उसके दायरे में नहीं रखा गया है। अगर इंजरीज़ है, फैमिली में कोई इशू चल रहा है तो आप जा सकते हैं, उस पर कोई ऐसा सस्पेंशन या बैन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर ये भी बहुत डिबेट हुआ, लेकिन ये भी डिबेट होकर ही रह गया, इस पर कोई फाइनल निष्कर्ष नहीं निकल पाया। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स रखे गए थे आईपीएल फ्रेंचाइजी के ऊपर, टॉप 3 तो यही थे। तो दोस्तों ये तो हो गई टॉप 3 डिमांड जो कि आईपीएल फ्रेंचाइजी ओनर ने बीसीसीआई के सामने रखा था, आईपीएल अथॉरिटीज़ के सामने रखा था। तो इस पर क्या डिसीजन आता है हम लोग सब कुछ अपडेट कर देंगे आपको। अभी हम लोग दूसरी खबर की ओर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हवा ये उड़ रहा है, कुछ लोग ऐसे हवा उड़ा रहे हैं कि अभी जैसा इंडिया टीम में पांड्या के साथ हुआ, जहाँ पे उनसे कैप्टनशिप छीन लिया गया और सूर्य कुमार यादव को प्रायोरिटी दिया गया कैप्टनशिप में, वैसे ही कुछ शायद एमआई भी करे, जहाँ पे पिछले सीजन हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटन से मुंह मांगा कीमत में उठा के लाए थे और कैप्टन बना दिए थे। शायद इस बार सूर्य कुमार को भी कैप्टन बना दिया जाए हार्दिक पांड्या से ऊपर। तो आप लोगों को क्या लगता है, हार्दिक पांड्या से कैप्टनशिप छोड़ना सही होगा एमआई के लिए, या सूर्य कुमार यादव को कैप्टनशिप देना ज़्यादा बेटर होगा हार्दिक पांड्या से? आप लोग को जो लगता है आप कमेंट्स में बताना। बहुत ही हॉट टॉपिक है ये और हम लोग आप सबसे एक जवाब की उम्मीद करते हैं। और एक न्यूज़ तो ये है कि जैसा कि आपने पिछले सीजन देखा था, जहां पे संजीव गोयनका केएल राहुल को बीच ग्राउंड पे कुछ बोलते हुए नजर आ रहे थे, जो कि अच्छा बात नहीं था। इसीलिए शायद इस बार केएल राहुल एलएसजी से ना भी खेल सकते हैं। लेकिन अगर एलएसजी से नहीं खेलते केएल राहुल तो उनके पीछे सब टीमें हाथ धोड़ के पड़ जाएगी। लेकिन सबसे जो टॉप 2 टीम होने वाली है उनका नाम पंजाब किंग्स और आरसीबी होने वाली है। ये दोनों ही केएल राहुल के पीछे हाथ धो के पड़ने वाली है अगर केएल राहुल ऑक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है इस बार का ऑक्शन और बहुत ही ड्रामा चल रहा है। हम लोग सब पे अपडेट लाएंगे। अब जो भी एक छोटा से छोटा न्यूज़ भी होने वाला है तो हम लोग अपडेट कर देंगे आपको। आप लोग हमारा वीडियोस देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा आपको पहले से पहले दिख जाए। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब हम लोग किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।